Hello everyone, welcome to Vanil Classes. Vanil Classes is here to give you all the notes with proper explanation. So students, in previous class chapter टिश्यू के हम लोग पढ़े थे सेल एंड टिश्यू के बारे में एंड एक डिफरेंशिएशन भी हम लोग देखे थे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में. अभी हम लोग देखेंगे हम जो टिश्यू है उसका सब डिविजन्स देखेंगे और डिविजन्स देखेंगे. जैसे कि टिश्यू है हम लोग आपको बोली थी प्लांट टिश्यू है एंड एनिमल टिश्यू है. तो अभी हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में. तो प्लांट टिश्यू होता क्या है एंड इसके डिविजन्स विद सब डिविजन्स. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है plant tissue are divided into two types on the basis of the stage development and dividing capacity. जैसे कि आपको मैं बोली थी उनका डिवाइडिंग कैपेसिटी से प्लांट टिश्यू टू टाइप्स डिवाइड हुए हैं. नंबर 1 ये हमारा आया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नंबर 2 आया परमानेंट टिश्यू. ओके, तो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू. तो उसी में यहाँ पे देखिए मैं जैसे कि लेबलिंग भी यहाँ पे कर चुकी हूँ कि प्लांट के अंदर कौन से टिश्यूज आते हैं, डिवीजन एंड सब डिवीजन भी लिख चुकी हूँ, लेबलिंग कर चुकी हूँ. तो यहाँ पे देखिए पहले प्लांट टिश्यू के अंदर आता है, फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देन परमानेंट टिश्यू. ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंडर सब डिवीजन में क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम, देन लैटरल मेरिस्टेम. ओके, सो कमिंग टू परमानेंट टिश्यू, पहले आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके, तो ये तो पता चल गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंडर कौन से जाते हैं, मेरिस्टेम एंड परमानेंट के अंदर भी जाते हैं. फिर हमारा आया नेक्स्ट आता है सिंपल परमानेंट. तो सिंपल परमानेंट भी कुछ सब डिविजन है, जैसे कि फर्स्ट वन हुआ पैरेन्काइमा, देन कॉलेनकाइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा. ओके, सो कॉम्प्लेक्स को अगर आएंगे तो जाइलम एंड फ्लोएम जाता है. जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में देखे होंगे डेफिनेशन, कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स को जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं. इसके बारे में मैं आपको पूरा अच्छे से ब्रीफ भी करूंगी. सो देखिए स्क्लेरेन्काइमा के अंडर जाता है फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स. ओके, एंड कमिंग टू जाइलम, जाइलम में कौन से सब डिविजन है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैचिड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. ओके, एंड कमिंग टू फ्लोएम, फ्लोएम में कौन से जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स. तो ये सब होते हैं फ्लोएम के अंडर जाते हैं. तो स्टूडेंट्स अभी तो देख लिए कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, कैसे डिवीजन एंड सब डिवीजन हुए हैं. तो ये पॉइंट्स पूरा A to Z पूरा अच्छे से पूरा नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद हम सिस्टमेटिक जैसे ही डिवीजन हुआ है उसी हिसाब से ही हम लोग 1 by 8 बीट बाय बीट आपको समझाते जाऊंगी विद प्रॉपर नोट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स इसे नोट डाउन कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स जैसे कि अभी हम लोग देखे थे प्लांट टिश्यू के अंदर जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू और उसके भी सब डिविजन्स हैं. जैसे कि मैं अभी आपको बताई थी कि 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको ईच एंड एवरी डेफिनेशन पूरा क्लियरली बताऊंगी. सो फर्स्ट हमारा आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंडर प्लांट टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्चुअली क्या है अभी हम लोग देखने जाने वाले हैं. देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ यंग सेल्स दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन. तो मेरिस्टेमेटिक क्या है, आपको पता है टिश्यू क्या है, टिश्यू मींस अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म इन टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अ ग्रुप ऑफ यंग सेल्स, जो लिविंग सेल्स होते हैं और ग्रुप ऑफ यंग सेल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये यहाँ पे देखिए अ ग्रुप ऑफ यंग सेल्स दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन. सो ग्रुप ऑफ यंग सेल्स क्या करते हैं, उसका क्या कैपेसिटी होता है, सेल डिवीजन को, एक्टिव सेल डिवीजन को अच्छे से एक्टिव किया जाता है, जो कि सेल डिवीजन बहुत इजीली होता है. ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, this tissue is found in all growing regions of a plant such as root tip and shoot tip. तो ऑब्वियसली ये प्लांट टिश्यू के अंडर ही आता है, मतलब ये प्लांट में ही पाया जाएगा. तो प्लांट के कौन से पार्ट्स में ये पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो हमारा होता है शूट टिप एंड रूट टिप में पाया जाता है. जैसे कि यहाँ पे मैं लिख भी चुकी हूँ एज अ एग्जाम्पल. ओके, सो अभी तो हम लोगों को पता चल गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है. अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. सो स्टूडेंट्स देखिए मैं यहाँ पे तो पॉइंट वाइज लिख चुकी हूँ. अभी देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, दे आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, जैसे कि एंड आर वेरी एक्टिव. जैसे कि आपको मैं अभी बोली थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या है, यंग सेल्स है एंड इट कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लिविंग सेल्स होते हैं एंड ये बहुत एक्टिव होते हैं. ओके, सो ये तो हो गया कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एंड वेरी एक्टिव. The cells are thin, small size and undifferentiated. Okay, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल्स होते हैं क्या थीन वॉल. देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है थीन वॉल एंड स्मॉल साइज तो होते हैं और जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं. बट थीन वॉल क्यों होते हैं, अगर सेल थीन वॉल रहेगा तो जो
ओके, बहुत इजीली हो जाता है सेल डिवीजन सेल थिन वॉल के वजह से। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, the cells have dense granular cytoplasm, the nucleus is large, prominent and centrally located। तो यहाँ पे जो दिया गया है साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे क्या रहता है, the cells have dense cytoplasm, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म ज्यादा रहता है, डेंस मतलब क्या, बहुत ज्यादा, और साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म मींस ग्रैन्यूल्स ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, सो यहाँ पे लिखा गया द न्यूक्लियस इज लार्ज, तो इसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में न्यूक्लियस जो रहता है सेंटर में वो बहुत लार्ज होता है, विद दैट न्यूक्लियस लार्ज, देखिए यहाँ पे लिखा गया है न्यूक्लियस इज लार्ज, और क्या होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है और सेंटर में लोकेट होता है। ओके, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस लोकेट होता है। सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव कंपैक्टली अरेंज्ड, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कंपैक्टली अरेंज्ड, दे हैव कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो क्या है यहाँ पे जो कंपैक्टली अरेंज्ड का मतलब क्या होता है, कंपैक्टली अरेंज्ड का मतलब होता है टाइटली पैक्ड। ओके, हम लोग टाइटली पैक्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब क्या, टाइटली पैक्ड हो गया है। तो यहाँ पे जो लिखा गया दे हैव कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, तो सेल्स इतने टाइटली पैक्ड हो गए हैं कि उन सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। तो इंटरसेल्युलर स्पेस मतलब क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस का मतलब है द स्पेस बिटवीन सेल्स, बट यहाँ पे सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपैक्टली सेल्स क्या होते हैं, टाइटली अरेंज होते हैं, जिसके कारण इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग इनडेफिनेटली, कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग इनडेफिनेटली, एक्टिव सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग इनडेफिनेटली, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। ओके, इसका डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत है एंड इसलिए यहाँ पे लिखा गया है दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग indefinitely, active cell division, then new cells produced by meristematic tissue। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे कि अभी मैं बोली थी ग्रुप ऑफ यंग सेल्स, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में टिश्यू में क्या होता है, न्यू टिश्यू का फॉर्म होता है। ओके, न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ओके, सो ये तो पॉइंट गया। अभी हम लोग देखेंगे कि and initially like those of meristem, but later as they mature and grow they become differentiated as components of other tissues। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में न्यू टिश्यूज ग्रो हुए, न्यू टिश्यूज प्रोड्यूस हुए, जब उनका ग्रोथ हो गया तो ऑब्वियसली उस टाइम पे उन लोगों का डिफरेंशिएशन होगा और एक टिश्यू में करने के लिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा गया एज दे मैच्योर एंड ग्रो दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है दे डोंट स्टोर रिजर्व फूड। तो यहाँ पे क्या होता है, दे डोंट स्टोर रिजर्व फूड, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये जो पॉइंट है फैक्टर्स ये वाला लिखिए, दे डोंट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, तो रिजर्व फूड मटेरियल वो स्टोर नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स अभी तो आपको पता चल गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अभी स्टेप बाय स्टेप तो लिखा गया है, आप थोड़ा इसे देख लीजिए एंड नोट डाउन कर लीजिए। ओके।